बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अलिशा ज़हेरा। आज हम हेमोरेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम आएंगे हेमोरेज की डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हेमोरेज होती क्या है? हेमोरेज का मतलब है बॉडी से खून का तेज़ी से निकलना। ये एक सीरियस कंडीशन है जो अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से होती है। ये कितनी सेवियर है, कितनी डेंजरस है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि इसका फ्लो ऑफ ब्लड बॉडी से कितनी तेज़ी से होता है। अब हम आएंगे दूसरे अब हम आएंगे कि अब हेमोरेज जो है वो दो तरह से होता है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। तो एक्सटर्नल मतलब खून का बहना, बाहर वेसल से बाहर खून का बहना होता है। यह तब होती है जब जख्म बाहर से दिखाई देता है, जैसे कोई कट या चोट लग जाए जहाँ से खून निकल रहा होता है। इसे डायरेक्ट प्रेशर देकर इसे डायरेक्ट प्रेशर देकर कंट्रोल किया जाता है। और दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है वो है इंटरनल हेमोरेज। इंटरनल हेमोरेज अंदर का खून बहना। इसमें खून बॉडी के अंदर बह जाता है जो आसानी से दिखाई नहीं देता। इसे डायग्नोस और ट्रीट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये अंदर ऑर्गन्स में होता है, जैसे पेट या चेस्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, मतलब हाउ ब्लीडिंग हार्म द बॉडी। जब किसी को बहुत ज़्यादा और तेज़ खून बहता है तो जो अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है तो ये जिस्म के लिए एक संगीन मसला बन जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस्म के अहम हिस्सों में ऑर्गन और टिश्यू को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसकी वजह से 4 बड़े इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम है। रेगुलर ब्लड का फ्लो होने से क्या हो जाता है, ब्लड के वॉल्यूम में कमी होती है। मतलब जब खून बॉडी में रेगुलर फ्लो हो जाए, उसकी कंट्रोल हम नहीं कर पाए तो ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है। ठीक है, जैसे टंकी में पानी कम हो जाए तो नल में प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन की तासीर में कमी, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। मतलब खून के साथ ही रेड ब्लड सेल्स फ्लो हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स फ्लो हो जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम होगी। हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा से फ्लो करेंगे तो हमारी बॉडी को इतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता जितनी बॉडी को चाहिए होता है। थर्ड हमारे पास जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक्स हैं। मतलब ये एक बहुत ख़तरनाक हालत है जब खून की मिकदार इतनी कम हो जाती है कि हार्ट इतना खून पंप नहीं कर पाता जितना पूरे जिस्म को चाहिए होता है, जिसकी वजह से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाता है। चौथा हमारे पास है ऑर्गन डिसफंक्शन, मतलब ऑर्गन की डैमेज होती है। ये किस तरह होती है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो हमारे पास ऑर्गन क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब हम हेमोरेज के कुछ काजेज़ को डिस्कस करते हैं। ये जो काजेज़ होते हैं वो ट्रूमा हो गया, मेडिकल कंडीशन और कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो ट्रूमा आता है। ट्रूमा जो होती है वो कोई चोट के लगने से हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट होती है, पेनिट्रेटिंग वाउंड और ब्लंट फोर्स ट्रूमा, ये वगैरह जो होते हैं वो भी हमारे पास एक सब काजेज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सीडेंट आ जाए, कोई एक्सीडेंट होती है तो हमारे पास ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग वाउंड मतलब कोई नाइफ वगैरह या गन बंदूक वगैरह के लगने से पेनिट्रेट होती है, तब हमारे पास ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। उसके बाद ब्लंट फोर्स ट्रूमा, अगर किसी चीज़ से ज़ोर से लगती है किसी चीज़ के साथ, तब हमारे पास क्या आ जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। अभी मेडिकल कंडीशंस में हम देखेंगे तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, जो अल्सर और वराइसिस वगैरह, मतलब इंटेस्टाइनल पेन वगैरह में क्या होता है, हमारे पास छाले पड़ जाते हैं जिनसे खून आ सकता है। अभी हमारे पास रप्चर ब्लड वेसल्स होते हैं, एन्यूराइमसिस होते हैं। अगर खून की नाली में क्या हो जाता है, खून की नाली फट जाए तो भी हमारे पास खून बह सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी का उसी जगह गलत जगह में प्रेगनेंसी होना, तब हमारे पास ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, कोगुलेशन डिसऑर्डर हीमोफीलिया, कुछ लोगों में क्या होता है, खून का जमा क्लोटिन सही से नहीं होता, तब भी हमारे पास क्या हो जाता है, ये हीमोफीलिया होती है। अब हम हेमोरेज के कुछ साइंस और सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये साइन और सिम्टम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल साइन में सबसे पहले हमारे पास विजिबल ब्लड आता है। विजिबल ब्लड वो होता है जो हमारे पास कोई चोट लगती है तो हमें ब्लड नज़र आता है, दिखाई देता है, तो उसको हम विजिबल ब्लड का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद रैपिडली एक्सपेंडिंग ब्रशेस और स्वेलिंग, अगर चोट के बाद ज़्यादा दर्द हो या स्वेलिंग हो तो ये भी हमारे पास एक्सटर्नल टाइप
एक साइन है। wound that will not stop bleeding, अगर जख्म से खून रुक नहीं रहा, ये भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग का साइन हो सकता है। देन हमारे पास इंटरनल साइन आता है। इंटरनल साइन में सबसे पहले एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस आती है। अगर पेट में दर्द हो, ये इंटरनल ब्लीडिंग का एक साइन हो सकती है। देन हमारे पास डिजनेस और फेंटिंग आ जाती है। अगर किसी को ऐसा फील हो जाए कि चक्कर आ जाए, इस तरह की कोई फीलिंग आ जाए, तो फिर ये इंटरनल ब्लीडिंग का साइन हो सकता है। अनयूजुअल फटीग, वीकनेस और पेलर होता है। अगर किसी को ये ऐसा वीकनेस फील हो जाए, अनयूजुअल फटीग होती है, तब भी क्या हो जाती है, ये इंटरनल ब्लीडिंग का साइन है। देन हमारे पास आता है वोमिटिंग ब्लड और डार्क टेरी स्टूल। अगर वोमिटिंग ब्लड खून की उल्टी हो जाए या स्टूल डार्क हो जाए, तो ये भी हमारे पास। नाउ वी विल डिस्कस मेडिकल इंटरवेंशन। हम मेडिकली हिमोरेज को कैसे ट्रीट करते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमीडिएट फर्स्ट एड को अप्लाई करेंगे। अगर हमें चोट लगती है तो सबसे पहले हम ये कोशिश करें कि ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो देन हम क्या करेंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हमें क्या करना चाहिए, हम जो है मेडिकली हम क्या करते हैं, मेडिकली स्टाफ को हम रिपोर्ट करेंगे। पेशेंट को क्या करेंगे, हम हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल केयर में सबसे पहले हम डायग्नोसिस करेंगे थ्रू द इमेजन, जैसे अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन वगैरह के ज़रिए हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं। देन अगर हमें क्या है, सर्जिकल इंटरवेंशन है। सर्जिकल इंटरवेंशन जब कोई सीवियर केस आती है हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे, सर्जरी के ज़रिए हमारे पास जो डैमेज ब्लड वेसल्स है उनको रिपेयर करेंगे और इफेक्टिव टिश्यू को क्या। अब हम हीमोरेज के प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रिवेंशन क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम हीमोरेज को कम कर सकते हैं। सबसे पहले है इंजरी प्रिवेंशन। हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टिव जो गियर्स हैं उनको यूज़ करेंगे, उनको पहनेंगे ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या कोई ऐसी एक्टिविटी हो, जैसे ड्राइविंग के टाइम पे हम हेलमेट का पहनना और सेफ्टी सीट बेल्ट को हम प्रॉपरली उनका पहनेंगे, ठीक है। उसके बाद मैनेज क्रोनिक कंडीशन। जब हमारे पास कोई क्रोनिक कंडीशन होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर वगैरह हो, तो हम क्या करेंगे, अपने उसको डिज़ीज़ को मॉनिटर करवाएंगे डॉक्टर के साथ, ठीक है। उसके बाद मेडिकल अवेयरनेस में हम क्या, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे पास ब्लीडिंग काज करवाते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक उन ड्रग्स को लेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल में हम अपने हेल्दी बैलेंस डाइट का ख्याल रखेंगे। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल को पीने से अवॉइड। इसी के साथ मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।